नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर। नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषताएं चंद्रमा की बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसा मैंने कहा, इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ये राशिफल एक बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के इस राशिफल को। जहां से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, यानी कि मकर में। ये होगा, वैसे तो 18 तारीख को ही हो जाएगा, लेकिन 19 की सुबह से यहीं पे होंगे और 21 तारीख सुबह के 2 बजे तक यहीं पर उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का 11वें भाव में आना बहुत अच्छा माना जाता है। लक्ष्मी भाव के स्वामी है, लक्ष्मी लाभ स्थान में आ गए और यहाँ से लक्ष्मी भाव को देखेंगे। पैसा कमाने के नए आइडियाज आते हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि यहाँ पे चंद्रमा बहुत ग्रहों के साथ है, ये कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट भी देता है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। चंद्र मंगल योग बन रहा है जो धन के नए रास्ते खोलता है, धन के नए दरवाजे खोलता है। जो लोग कुछ नॉर्मल से हटकर करते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए लाभ मिलेगा। पंचमेश छठे घर के स्वामी सूर्य के साथ बैठे हैं, यानी कि कोई पैसा रुका हुआ था, कोई काम रुका हुआ था, क्योंकि लाभ स्थान में है तो वो काम बनेगा। पंचमेश अष्टमेश के साथ है, यानी कि शुक्र के साथ, तो पैसा कमाने के नए अवसर, स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ, इन्वेस्टमेंट के नए मौके। और क्योंकि पंचमेश बुध के साथ है जो सप्तमेश भी हैं और चतुर्थेश भी हैं, प्रॉपर्टी के रुके हुए काम, बिजनेस के रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2, 5, 8, 11 भाव जो आपके हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, उनका संबंध बन रहा है। और ये पनफरा भाव होते हैं जो अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो बहुत बड़ा धन आता है। कैसे हो रहा है? दूसरे घर के स्वामी मंगल पंचम के स्वामी चंद्रमा के साथ बैठे हैं और जहाँ पे अष्टमेश शुक्र भी है और ये सब 11वें घर में हो रहा है। तो 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया। बहुत बड़े धन का लाभ दिख रहा है, बड़ा। और यहाँ पे क्योंकि 11वां घर है, ना केवल धन का लाभ दिख रहा है, यहाँ पे कई नए अवसर, कई नए मौके, कई नई संभावनाएं आपके लिए खुलती हुई दिख रही हैं। बहुत शुभ टाइम है, इसका लाभ उठाइएगा। बस थोड़ा सा डर के क्या रहना है, बच के क्या रहना है कि बहुत ग्रह है 11वें घर में, तो क्या होता है ना, व्यक्ति अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशन रख लेता है या लालच में आ जाता है कि अपना नुकसान कराएगा। यहाँ पे अमावस्या दोष भी बन रहा है क्योंकि चंद्रमा सूर्य साथ में है, तो डिसकंटेंटमेंट आता है। चंद्रमा शुक्र लालच लाएंगे, चंद्रमा बुध कंफ्यूजन और चंद्रमा मंगल ओवर उत्सुकता, अति उत्सुकता। तो इन सब से बचे अगर आपको इस समय का लाभ उठाना है। वैसे समय बहुत अच्छा है आपका। गुरु से अष्टम में है तो शकट योग है, तो थोड़े कार्य विलंबित अवश्य होंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि अगर अपने जीवन को प्रोडक्टिव बनाना है तो थोड़ा सेक्रीफाइस कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, धन बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिजनेस में अपने बिजनेस की एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कीजिए। लव लाइफ की जहाँ तक बात है,
एक दूसरे को समझिए और एक दूसरे के शत्रु नहीं, एक दूसरे के पार्टनर बनने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन ठीक है, थोड़ा दिक्कत होगी, पैसों को लेकर झड़प हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने का अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स, आपको संगत अच्छी बनानी है। आप ऐसे बच्चे ढूंढिए, ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढिए जो आपके साथ अच्छा पढ़ पाए। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज़ है या हार्मोनल इश्यूज है, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, अच्छा है। हफ्ते के शुरुआती भाग अच्छा है क्योंकि भाग्यस्थान बली है, लाभ स्थान बहुत ग्रहों से घिरा हुआ है, तो लाभ मिलेगा, भाग्य साथ देगा। 21 जनवरी सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि कुंभ में, और 23 जनवरी सुबह के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष तो नहीं माना जाता। ऊपर से यहाँ पे राहु के साथ है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। लक्ष्मी भाव का स्वामी 12वें घर में, अपने इनकम के सोर्सेज को बदलने का मौका मिलेगा। पंचमेश 12वें घर में और राहु के साथ, जो स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ते हैं ऑलरेडी उनको लाभ मिलेगा, और जो बच्चे विदेश में जाना चाहते हैं उनको लाभ मिलेगा। कुछ अलग सोच रहेगी, अलग दृष्टिकोण आएगा, अपनी प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, नया रास्ता दिखेगा, एक बंधन से मुक्त होने का मौका मिलेगा। अच्छा है। लेकिन राहु चंद्रमा, राहु केतु एक्सेस, वक्री गुरु की दृष्टि भली लगने से लेकिन वक्री है, और चंद्रमा पंचमेश, तो क्या होगा ना, व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी। व्यर्थ की क्या मतलब कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है नहीं वो प्रॉब्लम बना देना, छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब हो जाना, ये सब चीज़ें बहुत तंग करेंगी। शक करना, फालतू का शक करना, ये आपको बहुत तंग करने वाले, तो इन सब चीज़ों पर नियंत्रण रखेगा। वैसे लग्नेश है गुरु, तो उनकी दृष्टि आपको थोड़ा सा प्रोडक्टिव भी बनाएगी, आपको रियलाइज़ कराएगी कि हाँ भाई गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि पैसा बहुत आएगा विदेश से, या फिर गुप्त धन की वृद्धि बहुत हो सकती है, या पैसा जो आप अपने इनकम के सोर्सेज बदलना अगर चाहते हैं उसका भी होगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बिजी रहेंगे लेकिन अच्छा काम रहेगा। बिजनेस में चेंजेस लाइए, आपको लाने पड़ेंगे चेंजेस। लव लाइफ, अपने पार्टनर के मूड को, उनके नेचर को समझने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक ही प्रॉब्लम है कि इंटरनली दोनों एक दूसरे से हैप्पी नहीं है, और जब तक ये प्रॉब्लम है कोई और रेमेडी काम नहीं करेगी। इस पर विचार कीजिए। स्टूडेंट्स, आप बहुत टाइम वेस्ट करेंगे यहाँ पे, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से भाग्यस्थान फिर से बली है, कुछ धार्मिक कार्य करना चाहते हैं उसके लिए टाइम अच्छा है। 23 जनवरी सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, त्रिकोण के स्वामी है और लग्न भाव में है, ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। और शनि लाभेश है, तो शनि चंद्रमा पंचमेश है, तो पंच लक्ष्मी भाव लाभ स्थान के स्वामी लग्न में, फिर से धन के लिए बहुत अच्छा हफ्ता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है आपके लिए इनकम के नए सोर्सेस खुल सकते हैं, आप जो करने का प्रयत्न कर रहे थे उसमें थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। विदेश से पैसा, न्यू इनकम सोर्सेस, इनकम में वृद्धि, विचार आपके पास आएंगे पैसा कमाने के, बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। प्रोडक्टिव रहेंगे। धार्मिक अगर आप शुरुआत करते हैं अपने दिनों की तो और भी अच्छा है। और इवन पंचमेश और लाभेश साथ में लग्न में है, तो इच्छाओं की पूर्ति भी होती है, क्रिएटिविटी भी होती है, बहुत प्रोडक्टिव माइंडसेट रहता है। व्यक्ति अपनी कमियों को समझकर उनको ठीक करने का भी प्रयत्न करता है, और दूरगामी विचार। देखिए, शनि चंद्रमा की जोड़ी बहुत अजीब भी है, अच्छी भी है, बुरी भी है। अच्छी क्योंकि है क्योंकि शनि जहाँ लॉन्ग टर्म सोच है, वहीं चंद्रमा आपके विचार है, तो कभी कभी शनि चंद्रमा की होती है अगर अच्छे स्थान पे है ना, तो व्यक्ति बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। प्रॉब्लम यह है कि शनि बहुत मंद है तो चंद्रमा बहुत तेज है, तो इसलिए इनकी जोड़ी हमेशा कष्ट देती है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का अच्छा टाइम है, लेकिन होगा क्या कि शायद लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते करते चिंताओं में घिर जाएंगे। उससे बचिएगा, नेगेटिव सोच से बचिएगा, खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, और अगर कोई मानसिक विकार है तो अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। बुरा टाइम तो नहीं कहूँगा। नवांश कुंडली, ये जागरूक हो जाएंगे, कुछ ऐसा होगा जो आपको लगेगा मैं और बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और एकदम आपको वो इंस्पायर कर देगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ अगर दिक्कत आ रही है तो हेल्प मांगिएगा। बिजनेस, अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए, बहुत आगे बढ़ पाएंगे। लव लाइफ, बहुत इमेच्योरिटी दिख रही है, झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन,
आपकी एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज़्यादा है जिसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। एक्सपेक्टेशंस कम करिए स्टूडेंट्स। जितना रियलिटी के पास रहेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। अभी आप ऐसे प्लान बनाते हैं जो वास्तविकता में हो ही नहीं सकते। आप 2 घंटे अगर पढ़ सकते हैं ना तो 2 घंटे का प्लान बनाइए। 8 घंटे पढ़ने का प्लान बनाते हैं और फिर 1 घंटे भी नहीं पढ़ते तो कोई फायदा नहीं। 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, लेकिन प्रोडक्टिव, अवेलेबल, मेंटली क्लियर जब हो तभी पढ़े। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, वीकनेस, सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थानी बलिए। पूरा हफ्ता भौतिक दृष्टिकोण से अच्छा है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का एक बार पाठ करें और महादेव की एक बार आरती करें कपूर के साथ। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।